अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राजा रामपाल जी, पूर्व सांसद आदरणीय राजा रामपाल जी, वो आए और अपना संबोधन दें। आदरणीय पाल साहब। आज इस किसान दिवस के पावन अवसर पर आयोजित किसान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त रैली में पधारे हमारे मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, दोनों पार्टियों के सम्मानित नेता मंच पर विराजमान चौधरी विजेंद्र सिंह जी, आदरणीय संजय लाठर जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, मैं सबसे पहले इस विशाल किसान दिवस पर लाखों की तादाद में आए कोने कोने से उन किसानों का मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने आपके बीच में कही है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। हम तो आज आपसे कहने आए हैं, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है, खतरे में है तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये बात राजा रामपाल नहीं कह रहे। आजादी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज जब अपने चैम्बरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने ये कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जब देश के मुख्य न्यायाधीश से राफेल के मामले में अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए उसकी पुरानी 10 साल स्टेनो से रेप केस लगवाकर राफेल का फैसला आदरणीय मोदी जी अपने पक्ष में करा सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना स्वतंत्र नहीं है। देश की कोई भी संवैधानिक संस्थाएं इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, और इस समय हमारे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद जिस तरह से जनता गठबंधन के पक्ष में खड़ी होना शुरू किया है, तो हमारे आदरणीय मोदी जी इनकम टैक्स का छापा मरवाएंगे, ईडी को भेजेंगे, सीबीआई को भेजने का काम करके और हमारे नेताओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आज इस किसान रैली में कहना चाहता हूं कि आप चौधरी चरण सिंह के वंशज हो, आप इस देश की तकदीर और तस्वीर हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन काले अंग्रेजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। और गठबंधन जब हो गया है तो किसी ने कहा है जिससे समझौता उससे संघर्ष नहीं, और जिससे संघर्ष उससे समझौता नहीं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इस देश की आन बान शान और उन किसान से कहना चाहता हूं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, जिस तरह से युवाओं को ठगने का काम किया है, जिस तरह पूरी देश की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने का काम किया है, आपको समूचा हिसाब किताब 2022 में इस संयुक्त रैली के माध्यम से आज संकल्प लेकर जाना है कि हम चौधरी चरण सिंह के उस संदेश को
किसानों की आन बान शान झुकने नहीं देंगे। मोदी जी टूट गए हैं, योगी जी टूट गए हैं और दोनों नेता बौखला गए हैं। आपके इस सैलाब को देखकर निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में अगर आपने योगी का रोकने में सफल हो गए तो 22 में निश्चित तौर पर 24 में आने वाले समय में हम सब मिलकर के मोदी जी को भी गुजरात भेजने में सफल हो जाएंगे। इसी के साथ कोने कोने से आए लाखों किसानों का मैं मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अखिलेश जी को, माननीय जयंत जी को बहुत बहुत बधाई देते अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।